better take another close look. Hi everyone, this is Sanjana from Close Look, and we would like to acknowledge that the lands on which we work, play, and learn are on the shared traditional territory of the Katsi, Kwantlen, Semiahmoo, and other Coast Salish people. Thank you. Sandeep Jassal, and with me I have, as usual, my better half, nutritionist Pallavi Jassal. So हम आपसे मिलते हैं TLC यानी कि थेरेप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम में, और हम आपसे बात करते हैं आप ही से और हमारे सबकी जिंदगी से जुड़े हुए कोई ना कोई एक स्वस्थ संबंधी किसी पहलू के बारे में। और आज हमने चुना है जो आजकल चल रहा है वो है फेस्टिवल्स। जी हाँ, फेस्टिवल्स का मतलब है ढेर सारा खाना पीना, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना और जिम को मिस करना बिकॉज आपको कहीं फ्रेंड्स के यहाँ जाना होता है और अगले दिन आप जल्दी नहीं उठ पाते। देन इससे क्या होता है? इससे होता है आपको गिल्ट। जो इस तरह के गिल्ट ट्रिप्स हैं कई बार ऐसे विशियस साइकिल में आपको पहुंचा देते हैं जिसमें से बाहर आना शायद डिफिकल्ट होता है। एंड समटाइम्स इट्स सो डिफिकल्ट कि आप उसे ब्रेक कर ही नहीं पाते, तो उसका नतीजा होता है आपकी हेल्थ पर उसका अफेक्ट होना। आपका वेट बढ़ने लगता है, फिर आप थोड़ी सी टेंशन में आते हैं, फिर थोड़ी सी इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं, उसके बाद फिर से आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा। देन इट्स अ विशियस साइकिल जिसमें से बाहर आना बेहद जरूरी है। ऐसा हम कतई नहीं कहते कि आपको इंजॉय नहीं करना, बिकॉज फेस्टिवल्स का मतलब है बहुत अच्छा खाना खाना, और वो खाना खाना जो आप सारा साल जिसकी आप वेट करते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको वो खाने बिल्कुल नहीं खाने। मॉडरेशन इज द की टू अ गुड हेल्थ। तो हम आज आपको सुझाएंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आप अपने फेस्टिवल्स को बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने जो गिल्ट ट्रिप रोड्स पर जाना आप अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज आज आप जानेंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, अपने डाइट के साथ आफ्टर पार्टिंग आप स्टिक कर सकते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कुछ आसान वेरी इजी टू डू तरीके जो आप डेली लाइफ में जिनको उतार सकते हैं, और जो गिल्ट आपको बिंज ईटिंग के बाद रहता है, फेस्टिव ईटिंग के बाद रहता है, उसे आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग हमें अपने सुझाव जो भेजते हैं, जो आपकी जो फीडबैक है, उसके लिए तो हम आपके थैंकफुल हैं ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी टॉपिक्स जिनके बारे में आप जानकारी हमसे चाहते हैं एक बहुत ही साधारण तरीके में, आप वो हमें ज़रूर अपने कमेंट्स भेजिए, हमें अपना फीडबैक भेजिए, बिकॉज आपका फीडबैक हमारी पल्स है, हमारी हार्ट बीट है। तो ओवर टू यू डॉक्टर संदीप। दोस्तों, सबसे पहला जो डिटॉक्स करने का तरीका है अपनी बॉडी को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, जहाँ पर हमने खूब सारा फ्राइड फूड और खूब सारा रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड फूड्स, बाहर के बने हुए खाने हमने ऑर्डर करके बहुत ही स्वाद से एंजॉय किए हैं। अगर उनका बुरा असर अपने शरीर से निकालना है और जो थोड़ा बहुत पाउंड्स हमने जमा कर लिए हैं या बेली फैट हमने जमा कर लिया है, उसको अगर अपने शरीर से निकालना है तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक ऐसा तरीका जो कि सबसे इजी है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। किसी को सलाह नहीं करनी, किसी को फी नहीं देनी, वो है पानी पीना बढ़ाना। दोस्तों, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ओरली, और सबसे अच्छा फ्लूइड जो आप कंज्यूम कर सकते हैं वो पानी है, क्योंकि उसमें ना ही कुछ मिलाना पड़ता है, ना ही कोई कैलोरीज होती हैं, और वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। और आप जानते हैं कि हमारी बॉडी 60 to 65% पानी की बनी हुई होती है। हमारा ब्रेन 75% पानी का बना हुआ होता है। ये सबसे ज्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जबकि इसमें न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन को कैरी करने की बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, हमारे एक एक सेल में। जो भी हम खाते हैं, जो भी हमने खाया पिया है, उसको सेल्स तक पहुंचाना, एनर्जी को पहुंचाना, इसका काम है। लेकिन
जो हमने गलत-मलत खाया है उसको बाहर निकालना, सफाई करना भी इसी का बहुत बढ़िया काम है। और डॉक्टर संदीप, मैंने ये देखा है कि जब हम किसी को पानी पीने की सलाह देते हैं तो दे ऑलवेज से कि आफ्टर हैविंग लॉट्स ऑफ वाटर वी फील ब्लोटेड। तो डेफिनेटली आपको अगर आदत नहीं है, आप ऑन पर्पस वाटर ले रहे हैं, तो आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। आई नो ब्लोटिंग हो जाती है, आपको भारीपन लगता है, यू फील नॉशिया। सो इसके लिए आप अपने पानी को किसी इन्फ्यूज्ड वाटर में बदल सकते हैं। आप उसमें लेमन डाल सकते हैं, आप जिंजर डाल सकते हैं, आप उसमें सिनेमन इन्फ्यूज करके सिनेमन स्टिक एंड एप्पल का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा रहता है। आप कोई भी जो चीज़ आपको पसंद है, आप स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं उसमें, आप फिग्स डाल सकते हैं, डेट्स डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मीठा पानी थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, डोंट कट इट, आप उसे साबुत ही डालिए, जिससे कि उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं फिग्स के या डेट्स के, आपके वाटर में इन्फ्यूज हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट हैविंग द वाटर इन अ प्लेजेंट वे। इसके अलावा आप इलायची डाल सकते हैं, छोटी या बड़ी, कार्डमम आप डाल सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है कि आपको क्या पसंद है, वो आप अपने वाटर में डाल सकते हैं। और कुछ लोग इससे भी परेशान रहते हैं कि अगर ज़्यादा पानी लेते हैं तो देन दे हैव टू डू द फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द वॉशरूम्स। तो दिस इज अ गुड साइन दैट योर किडनीज आर वर्किंग ओके एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सपेल आउट द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। सो आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। जब आप ये सोचेंगे कि आपको एक ट्रिप लगाना पड़ रहा है रेस्टरूम में, इसका मतलब है कि बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर हो रहे हैं, आपकी बॉडी क्लीन हो रही है, बॉडी में से आपके जो आपको जो नहीं चाहिए, जो मेटाबोलाइट्स जो हैं, दोज आर गोइंग आउट ऑफ योर बॉडी, देन यू विल हैव एन वेरी नाइस पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इस वजह से आपको थोड़ा ये जो ट्रिप्स बार बार हैं वो आपको कम परेशान करेंगे एंड इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर योर इंटायर बॉडी। पल्लवी, इससे आगे एक और चीज है कि ये जो ट्रिप्स टू द वॉशरूम है, ये कोई आपके लिए कष्ट नहीं है, बल्कि आपके लिए एक मापदंड, एक यार्ड स्टिक है टू मेजर वेदर यू आर हाइड्रेटिंग योर सेल्फ एडिक्वेटली, आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं। बिकॉज मैं आमतौर पे ये बात करता हूँ अपने पेशेंट्स के साथ, उनको बताता हूँ इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आपके लिए एक मौका है। जब आप देखें कि आपके यूरिन का कलर पॉट में किस तरह का है, अगर वो डार्क है तो अभी भी जितना मर्जी आपने पानी पिया है, अभी भी आपको और पानी पीने की जरूरत है। और ये एक इंडिकेटर होना चाहिए, आप वॉशरूम से जब यूज करके बाहर आए तो आते सारी 1 या 2 ग्लास पानी पिए, ताकि आपका कलर यूरिन का एज लाइट एज पॉसिबल आपको अगले ट्रिप में आपको देखने को मिले। तो दिस इज एन इंडिकेटर, और ये बहुत तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फ्लूइड्स की बात करी थी, तो यहाँ कहना बहुत जरूरी है, जो आपने इन्फ्यूज वाटर का आइडिया डिस्कस किया वो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया इसलिए है क्योंकि जब आपको फ्लेवर चाहिए होता है, चाहे वो ऑरेंज फ्लेवर चाहिए, चाहे वो एप्पल फ्लेवर चाहिए, चाहे वो डेट्स की मिठास चाहिए, चाहे वो सिनेमन चाहिए, तो जब फ्रूट जूस हम लेते हैं तो फ्रूट जूस में बहुत सारी अनवांटेड कैलोरीज साथ में आती हैं अगर आप प्योर फ्रूट का जूस निकाल के पीते हैं। लेकिन अगर पानी में आप थोड़ा सा वो फ्रूट का स्लाइस डाल देते हैं, टिंज आ जाता है, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। So no fruit juice for detoxification of the body. Try to infuse water with fruit. That is more important. That is a very good idea, Pallavi. इसके अलावा मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूंगी कि जो आप चाय या कॉफी पीते हैं, सो डोंट थिंक दैट दैट कम्स इन द फ्लूइड, बिकॉज जो भी चाय या कॉफी आप पीते हैं आपकी बॉडी में से वो वाटर डिप्लीट करती है। सो जितनी ज्यादा आप कॉफी पिएंगे, डेफिनेटली हमें जगे रहने के लिए कॉफी की जरूरत रहती है, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप चाय या कॉफी पीते हैं उसके बाद आप ऑन पर्पस आप ज्यादा वाटर इनटेक अपनी बढ़ाएं, बिकॉज ये जो चीजें हैं ये आपकी बॉडी में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको तो डिप्लीट करती ही हैं अगर इसको खाने के इमीडिएटली बाद आप लेते हैं। और आपका जो वाटर को डिप्लीट करती हैं बॉडी में से। सो ट्राई टू हैव मोर वाटर इफ यू आर इन हैबिट ऑफ टेकिंग मोर टी और कॉफी टू रिमेन अलर्ट। जी, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अबाउट एक्सरसाइजिंग। जब आप फेस्टिविटीज में होते हैं, नेचुरल है आपको
अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में पार्टी करनी है तो समय की कमी तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक अहमियत जो एक्सरसाइज की है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। वो ये कि हमें किसी भी प्रकार से थोड़ा समय निकाल के एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट 4 और 5 डेज और एटलीस्ट 40 मिनट्स पर पर डे। तो आप समझ लीजिए कि पूरे हफ्ते में आपको नियरली 200 मिनट्स एक्यूमुलेट करने हैं, चाहे कहीं से भी निकाल के करें। उसका मतलब ये है फेस्टिव सीजन के बाद में जब आप अपनी पार्टीज के बाद में फ्री हो गए हैं कि आप अपने लिए अब समय निकाल रहे हैं। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन्स स्टिमुलेट होती हैं। जब आप ट्रेडमिल करें या रनिंग करें या जॉगिंग करें या खूब ब्रिस्क अच्छी सी वो करें तो आपकी इंटेस्टाइन स्टिमुलेट होती हैं, आपकी बॉडी पूरी की पूरी मोबिलाइज होती है। तो बॉडी जब मोबिलाइज होती है तो पूरी मसल्स और जॉइंट्स में सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, ब्लड सर्कुलेशन। जितनी सर्कुलेशन इंप्रूव होगी उतनी मेटाबॉलिक वेस्ट, उतना आपके शरीर में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जो कैपेसिटी है आपकी बॉडी की इंप्रूव होगी। और इंटेस्टाइन भी अच्छा काम करती है। तो जो रिफाइंड फूड्स कंज्यूम करने के बाद में होने वाली हैवीनेस इन दी एब्डोमेन है, पेट का भारीपन है या फिर ब्लोटिंग है, उससे भी आपको निजात, आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो कि आमतौर पे रिफाइंड फूड्स के बाद होती है, उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। आपका बॉवल मूवमेंट अच्छी होती है, आपका पेट इवैक्यूएट अच्छे से होता है। जी। सो इसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है कि आप जो भी खाना खाते हैं, जो फेस्टिव सीज़न का खाना रहता है, दैट इज़ मोस्टली एसिडिक। उससे जो आपकी बॉडी का जो मीडियम है, बॉडी आपकी एसिडिटी की तरफ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको आई नो कि आपको रिगर्जिटेशन होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, आपको लगता है कि आपकी जो फूड पाइप है, गले में जलन रहती है बिकॉज़ एसिड जो है वो आपके स्टमक में से जो रिफ्लक्स होने की वजह से आपको ये दिक्कत रहती है। ये भी इसका एक मतलब है, लेकिन इसके अलावा इस तरह का खाना खाने से आपकी बॉडी का जो एसिडिक जो पोर्शन है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको अल्कलाइन करना है अपनी बॉडी को बिकॉज़ जो भी मीट्स हम खाते हैं, फ्राइड फूड जो भी खाया जाता है, मीठा खाते हैं ऑफ कोर्स चॉकलेट केक्स, पेस्ट्रीज़ तो हैं ही लेकिन साथ में देसी मिठाइयाँ भी हैं जो कि फ्राइड भी हैं और शुगर लेडन भी हैं। तो उससे आपकी बॉडी का एसिडिक लेवल बढ़ जाता है। तो हमें अपनी बॉडी को अल्कलाइन करना है। एन्जॉय द पार्टी, नेक्स्ट डे ट्राई टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी विद द अल्कलाइन फूड्स। तो अल्कलाइन फूड्स क्या होंगे? अल्कलाइन करने के लिए आप ज़्यादा वेजिटेबल्स पर तवज्जो दें। जो वेजिटेबल्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स क्योंकि फ्रूट्स में फ्रक्टोज होती है जो कि एक तरह की शुगर है। जी। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा वेजिटेबल्स का सेवन करें। जो व्हीट है दैट इज़ इन्फ्लेमेटरी, तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी, अब रोटी के बगैर अगर नहीं रह सकते, कोई आपको ग्रेन लेना है, यू ट्राई टू हैव द ग्रेन्स व्हिच डोंट हैव ग्लूटेन या कम ग्लूटेन है। जैसे कि आप बॉइल्ड एंड स्ट्रेन्ड राइस, जिसे पिच निकले हुए चावल कहते हैं, जिसमें से हम स्टार्च को अलग कर देते हैं, यू कैन हैव दैट। आप किनुआ ले सकते हैं जो कि ग्लूटेन फ्री है। आप ओट्स का आटा ले सकते हैं, रागी के आटे की बनी हुई रोटी सब्जी के साथ खा सकते हैं। सो दीज आर सम इंडियनाइज्ड ऑप्शंस जो कि आप अपने जो बेसिकली जो ग्लूटेन है उसको आप अपने डाइट में 1 या 2 दिन से आप एलिमिनेट करके देखिए। आप सूप्स ले सकते हैं, आप सॉटे वेजीज ले सकते हैं, या जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है जैसे कि टोफू है, तो आप टोफू का भी सेवन कर सकते हैं। ब्रोकली इज़ वेरी गुड, ये अल्कलाइन होती है, आपके बॉडी को ये अल्कलाइन करती है। सो इसके अलावा लेमन, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे अभी आपने सोचा शायद कि लेमन तो एसिडिक है लेकिन ये खट्टा है, आपकी बॉडी में एसिडिटी उत्पन्न करेगा, बट ये आपकी बॉडी में जो एसिडिटी है उसको कम करता है और आपकी बॉडी को अल्कलाइज करता है। सिमिलरली एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर जो है वो भी आपकी बॉडी को अल्कलाइन करता है। तो जिस भी फॉर्म में आपको ये पसंद है, जिस भी फॉर्म में आपकी बॉडी इन्हें टॉलरेट करती है, तो आप इनको ज़रूर लें। और ऑफ कोर्स जब भी आप किसी इस तरह की डाइट पर हैं, यू डोंट हैव टू मेक लॉट्स ऑफ ऑफर इसको आपको बस अपने दिमाग में एक कायदे की तरह रखना है कि आज हमने पार्टी की है, कल हमें
जैसे इस तरह का खाना खाना है जो कि हमारे शरीर को इंटरनली हील करने में हेल्प करे, बिकॉज जब बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है, जब एसिडिक लेवल बढ़ता है, तो उससे आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आमतौर पे कई बार अगर अगर हम उन्हें एड्रेस नहीं करते तो वो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। जैसे कुछ लोगों को सुबह खाली पेट एसिडिटी की गोली खानी ही पड़ती है, सो एंटासिड्स उनको लेने ही पड़ते हैं। सो इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि बॉडी को हमेशा एसिडिक मीडियम में रहने की आदत है और उसको हम एल्कलाइन नहीं करते। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि बिंज ईटिंग के बाद, फेस्टिव ईटिंग के बाद, हेवी ईटिंग के बाद, फ्राइड ईटिंग के बाद आपको बॉडी को एल्कलाइज करना है। इससे आगे पल्लवी अगर हम चलें तो एक कैटेगरी ऑफ फूड्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। दोस्तों, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स ऐसे फर्मेंटेड फूड्स हैं जिनमें गुड बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा होती है, या उन बैक्टीरिया को बनाने की फूड होता है उसमें, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन में ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लोरा, हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर का जो माहौल है वो बैक्टीरिया के सही तरह के बैक्टीरिया के साथ में बहुत हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही बैक्टीरिया है जो ब्रेक डाउन करते हैं, हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर हम प्रोबायोटिक्स युक्त अच्छा खाना खाएं, जैसे कि योगर्ट है, दही है, या फिर कीफर है, या फिर ग्रीक योगर्ट है, ये सारे जो खाने हैं प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं। और हम प्रोबायोटिक्स से सप्लीमेंट्स भी, अगर हमें लगता है कि हर एक फूड में अपनी कैलोरीज हैं, हर एक फूड में अपना एक टेस्ट है। आप जानते हैं कि बहुत लोग कीफिर, किमची, कम्बुचा, ये जो चीज़ें अलग अलग तरह के कल्चर से आई हुई फर्मेंटेड ड्रिंक्स हैं, एक तरह से फूड्स हैं, तो जब उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, फॉर दैट मैटर एप्पल साइडर विनेगर भी एक फर्मेंटेड फूड ही है, लेकिन उसका भी टेस्ट सबको अच्छा नहीं लगता, तो आप उनको सप्लीमेंट्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके आगे पल्लवी कुछ और चाहेंगे आप? जैसे अभी हमने ग्रीक योगर्ट की बात की जिसमें कि प्रोबायोटिक्स की मात्रा बहुत अच्छी रहती है, तो अगर हम एक आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्ट से देखें, बिकॉज जब हम डाइट्स किसी को एडवाइस करते हैं तो हम ये पहले हम डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे कल्चर में बोली जाती हैं जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक साइंटिफिक लॉजिक रहता है उनके बिहाइंड, जैसे कि जब भी आप कोई सिट्रस फूड लेते हैं, जैसे अगर आपने लेमन लिया है या ऑरेंजेस खाए हैं, तो आपको उसको डेयरी के साथ मिक्स नहीं करना। तो उससे आपकी बॉडी का जो पीएच लेवल है, जो एसिडिक मीडियम है, वो थोड़ा एसिडिक और जो अल्कलाइन लेवल है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो जब भी आपको कोई सिट्रस फ्रूट आप ले रहे हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, या आप कोई भी सिट्रस या कोई तीखी जो इस तरह की तासीर का खाना ले रहे हैं, उसको आपको डेयरी से बहुत देर बाद लेना है, या डेयरी उससे पहले लीजिए या डेयरी बाद में लीजिए। तो कोई भी दो चीज़ों को मिक्स ना करें, वो आपके एसिड और जो बेस बैलेंस है बॉडी का, उसको ये गड़बड़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो बहुत से आसान तरीके हैं, जैसे मैंने वेजिटेबल्स का कहा, लौकी, या फिर बॉटल गोर्ड जिसको बोला जाता है, किसी भी तरह का जो गोर्ड है, ऐश गोर्ड है, जो लंबी वाली लौकी है, या गोल वाली जो घिया जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं, तो अगर आप उसका जूस पिएंगे तो वो भी आपकी बॉडी को हाईली एल्कलाइन करता है। तो कुछ बहुत इजी है, आप जो किसी भी तरह की लौकी को आप ग्रेट करें, आप उसका जूस निकाल लें और आप उसको किसी भी चीज में मिक्स करके आप पी सकते हैं, एंड प्रेफरेबली हैव दैट एम्प्टी स्टमक। और जो बाकी की जो लौकी बची है जो आपने ग्रेट करी है, आप उसे भी स्टीम करके खा सकते हैं, आप उसको दही में डाल के खा सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी। या जो बाकी की जो आपके पास जो कद्दूकस करके, जो ग्रेट करके जो घिया बची है, आप उसे दही में, जैसे हम रायता बनाते हैं, लेकिन आप उसे अपनी स्मूदीज में डाल सकते हैं। अगर ग्रीन स्मूदीज आप पी रहे हैं तो आप उसमें बहुत से ग्रीन्स आप डालिए, स्पिनच, केल,
या फेनुग्रीक जो भी आपको पसंद है, थोड़ा-सा योगर्ट और उसमें आप ये घिया वाला डाल सकते हैं जिससे ना आप डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। तो 1 मील अगर आप ये खाएँगे, तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। इसके अलावा कुछ डिटॉक्स वाटर्स जिनका हमने ज़िक्र किया कि आप पानी को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी, बहुत से लोग हुँ, जब हम ग्रीन टी उनको बोलते हैं कि आपके लिए अच्छी है, सो दे डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ ग्रीन टी, बट फॉर्चुनेटली हमारे पास इतनी वैरायटी है, आप थोड़ा-थोड़ा ट्राई कीजिए। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ बिग पैक, सो यू कैन बाय द स्मॉलर पैक्स जिससे कि आपको पता चले कि कौन-सी पसंद है। फिर एक और प्रॉब्लम है कि गरम-गरम हमसे नहीं पी जाती, वी डोंट लाइक द टेस्ट। लेकिन अगर आप इसे लेना ही चाहते हैं, सो इट डज़न्ट मैटर कि आप इसे बिल्कुल उबलता हुआ आपको इसको पीना है। सो आप ग्रीन टी लीजिए, आप उसे सही ढंग से ब्रू कीजिए। कोई भी तरह की ग्रीन टी है या कैमोमाइल टी है, जिंजर टी है, जिसमें डेयरी ऑफ कोर्स नहीं है, तो आप उसको रूम टेम्परेचर पे लाके आप 1 घूँट में उसको पी सकते हैं, जस्ट इन केस इफ यू डोंट लाइक इट। तो मैं जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि ग्रीन टी हम पीना चाहते हैं लेकिन हमें अच्छी नहीं लगती, उसका स्वाद हमें पसंद नहीं है। सो दिस इज़ द सजेशन आई गिव देम। लेकिन अगर वेट लॉस डाइट्स पर हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसमें कोई भी स्वीटनर ना डालें, बिकॉज़ एक टेंडेंसी रहती है आम तौर पे जो वेट वॉचर्स होते हैं कि हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उसमें हम लोग मिक्स करते हैं। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई नो वी ऑल आर वेरी मच एक्सपोज्ड टू इंटरनेट, हम सब जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, दे आल्सो इंक्रीज द एसिडिक क्वोशिएंट ऑफ आवर बॉडी। तो वो आपकी बॉडी को अल्कलाइज करने की तरफ ले जाने से रोकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप 1 घूँट में पी लीजिए अगर आपको नहीं फीकी पसंद है, रादर देन एडिंग द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बिकॉज़ वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं होने देते। दोज़ आर केमिकल्स। तो इससे अच्छा अगर आप बहुत एक ईज़ी तरीका चाहते हैं, तो आप स्टीविया जो जिसको मीठी तुलसी बोलते हैं, आप एक पॉट में अपने घर में उगाइए। इट इज़ इंडोर प्लांट। तो आप उसको उसके पत्तों की जो मिठास है, उससे आप अपने चीज़ों को जो भी आप चाय या कॉफ़ी लेना चाहते हैं, आप उससे उसको स्वीटन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बाहर से आर्टिफिशियल जो सुक्रालोज़ है, एस्पार्टेम के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप वो यूज़ करें। इसके अलावा पल्लवी जो ग्रीन टी की बात आपने छेड़ी तो मेरे ध्यान में आई इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। वो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में होने वाली डीजेनरेटिव चेंजेस, जो एजिंग है, जो स्ट्रेस है, जो आसपास हमारे कई सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे सेल्स को थकाती हैं और उनको एज होने पर मजबूर करती हैं, उनको पुराना करती हैं, उनसे मुकाबला करने में फ्री रेडिकल्स जो हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो हमारे सेल्स के लिए हानिकारक हैं, उनका मुकाबला करने में हमारी मदद करते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन ए, सी, ई, जिंक, सेलेनियम, कॉपर। और ग्रीन टी में पाया जाता है ईजीसीजी यानी कि गैलेक्टोकैटेचिन गैलेट। गैलेट। या लंबा नाम है लेकिन काम बहुत अच्छा है। काम ये है कि ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में, आपकी बॉडी के सेल्स के ऊपर हुए बुरे असर जो आप रात-रात भर पार्टी के दौरान नेचुरल है, आप ज़्यादा जागते हैं और कम सोते हैं। तो ये सारी जो डैमेजेस हैं उसको रिवर्स करने में, उसको कम करने में आपकी मदद कर सकता है। तो और कुछ भी पॉइंट्स हैं आपके? जी हाँ। सो जो भी कंक्लूजन है आज की हमारे इस डिस्कशन का, वो ये है कि हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, बिकॉज़ बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। पार्टी हार्ड, आप एन्जॉय कीजिए, मॉडरेशन में आप कुछ भी लीजिए, लेकिन जो उसके असर हैं आप अपनी बॉडी पर, उसको हावी ना होने दें। जो फेस्टिवल्स हैं, अब जो ईयर एंड है, जब हमारे पास दिवाली है, हैलोवीन है, हमारे न्यू ईयर क्रिसमस पार्टीज़ है, एंड पहले क्रिसमस, थैंक्सगिविंग था। सो ये सब पार्टीज आप इंजॉय कीजिए अच्छी भावना से, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जिनको आप बहुत दिल से आपके करीब हैं उनके साथ आप सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन इन सब चीज़ों को अपनी हेल्थ पर हमें हावी नहीं होने देना, बिकॉज जब ये सीजन रहता है तो हम थोड़े से हम भी फ्री रहते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज पार्टिंग अराउंड। लेकिन नाउ व्हेन लाइक जब पार्टी सीजन बहुत ज़्यादा इट विल बी लाइक टू मच होता है, तो उसके बाद जब ब्लड चेक्स होते हैं तो उसमें आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा आता है, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, अगर आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, तो उसके बाद हमें पैनिक में बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि ये क्या हुआ। इट्स ओके,
लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम डाइट से, लाइफस्टाइल से बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, अच्छी भावना चाहिए और आपको एक सही गाइडेंस चाहिए। तो आप अपने जो भी सुझाव हैं, क्वेश्चंस हैं, हमें ज़रूर हमसे साझा करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें और इसके लिए हमारा नंबर है 7789704111। जी हाँ, 7789704111। और दोस्तों हमारी वेबसाइट है livelifemore.com, livelifemore.ca। और लिव लाइफ मोर यानी कि जिंदगी ज्यादा जिएं, यही हम चाहते हैं कि आप जिएं एक भरपूर जिंदगी जिसमें आप रोग मुक्त होकर के डिजीज फ्री लाइफ, एक फिट और हेल्दी लाइफ जिएं। तो वो सारे एस्पेक्ट्स जो कि एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, वही हम सुझाते हैं। और आपका फीडबैक, आपकी जो भी कमेंट्स के रूप में हमें बहुत इंतजार रहेगा। और क्लोज लुक के जरिए TLC, थेरेपेटिक लाइफस्टाइल चेंज, इस सेगमेंट को आप देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फिर से आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर के हम हाजिर होंगे। तब जी, तक दीजिए इजाजत। स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर। धन्यवाद।